पिछले दिनों हमने देखा कि विद्या बालन जो अपने वेट के लिए अक्सर ट्रोल होती थी, अब एकदम स्लिम और फिट दिखने लगी हैं और ये बातें चलने लगी हैं कि शायद उन्होंने मोंजारो या ओजेम्पिक इंजेक्शन लिया है। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये मोंजारो एंड ओजेम्पिक इंजेक्शन। GLP-1 weight loss drugs. Weight loss drug. Weight loss drug. Ozempic has exploded in popularity as both a diabetes and a weight loss drug. कोई अगर Ozempic करे उसमें नेगेटिव क्या है? It's madness. Ozempic लिया हाँ तो क्या हुआ? This is Ozempic. It's a drug approved by the FDA to manage type 2 diabetes. क्या आप भी उनमें से हैं जिसका प्रेगनेंसी के बाद वेट बढ़ गया है या मेनोपॉज के बाद वेट बढ़ गया है और कम नहीं हो रहा है और आपने सारी कोशिश कर ली लेकिन आपकी क्रेविंग्स इतना परेशान कर रही हैं आपको, या आप जो भी डाइट फॉलो कर रहे हैं उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है? तो आइए जानते हैं मोंजारो क्या है, कैसे काम करता है और इसमें क्या सावधानियां रखनी है हमें। तो मोंजारो हो चाहे ओजेम्पिक, आपकी बॉडी में ये उस हार्मोन को सपोर्ट करता है जिसको हम ग्लूकागॉन कहते हैं, जो आपके एग्जिस्टिंग फैट को इस्तेमाल करता है और आपके जो भूख लगने की क्रेविंग है उनको कम करता है। ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को डिले करता है, मतलब कि आपने जो कुछ भी खाना खाया है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा ताकि आपको लंबे समय तक भूख ना लगे। तो अगर आप खुद से प्रयास कर रहे थे वेट कम करने का और रात में 10 बजे 11 बजे आप परेशान होकर के क्रेविंग होनी शुरू होती है और आप बिना खाए आपको सर दर्द हो जाता है या परेशानी होती है, तो आप इस इंजेक्शन की हेल्प ले सकते हैं। तो क्या करना है इसमें? सबसे पहले आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा ताकि आपकी जो बॉडी में कोई ऐसे पॉइंट्स ना हो। फॉर एग्जांपल पैंक्रियाज का कैंसर अगर आपकी फैमिली में किसी को रहा है या आपको थायराइड का कैंसर रहा है तो बेहतर होगा आप इन दवाइयों से दूर रहें। इसके अलावा आपको अगर हाइपोग्लाइसेमिक अटैक्स होते हैं या आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो भी जरूरी है कि आप अपने फिजिशियन के सुपरविजन में ही इन दवाइयों के बारे में विचार करें। अगर आपका वेट लगभग 10 से 15 किलो ज्यादा है और आप खुद से डाइटिंग करके भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो आप इन मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं। इसमें अच्छाई ये है कि पहली चीज तो ये हफ्ते में एक बार इस दवा को लेना होता है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जिसको इसका एक्सपीरियंस हो, जो फिजिशियन है, उनके पास आप जाइए, डिस्कस करिए और इसका इंजेक्शन की जो डोज होती है वो 2.5 मिलीग्राम से स्टार्ट होती है 2.5 मिलीग्राम से, जिसको नॉर्मली हम लोग एब्डोमेन में या पेट की जो चर्बी है उसमें इंजेक्ट करते हैं। एक बहुत बारीक सी सुई होती है जिसमें दर्द ना के बराबर होता है। हफ्ते में एक बार लेना होता है और उसके बाद आप ये फील करेंगे कि 1-2 दिन में ही आपकी भूख कम होनी शुरू हो जाती है और आप कम खाना खाते हैं, जिससे आपका वेट कम होना शुरू होता है क्योंकि बॉडी अपने सर्वाइवल के लिए जो आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन और फैट है, एडिपोज टिश्यू, उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। अब इसमें ध्यान रखने की बात यह है, पिछले 1 साल में मैंने लगभग 25 से 30 पेशेंट्स को ये ट्रीटमेंट दिया है और ये पाया कि वो लोग जिन्होंने डिसिप्लिन नहीं फॉलो किया, मतलब उन्होंने दवा तो ली, इंजेक्शन तो लिया, लेकिन वो उनके डिफरेंट एक्सक्यूजेस थे कि मैं बाहर था या कुछ ऐसा था जिसकी वजह से वो उस तरह का फूड खा रहे थे जो अनहेल्दी था। जैसे कि आप समोसा खा रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं या आप बहुत हैवी तेल वाला आइटम खा रहे हैं, दिन भर आप कुछ नहीं खाते हैं और रात में इस तरह का कोई गरिष्ठ भोजन ले रहे हैं, तो उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हुई, जैसे एसिडिटी होना या कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन, इस तरह की परेशानियां ज्यादा हो रही थी। तो एडवाइजेबल ये है कि जैसा आपने मीडिया में भी सुना होगा कि विद्या बालन ने कहा कि मैं एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट ले रही हूँ। It's not really fat. So what we want you to do is, and in most cases, by the way, with people who put on a lot of weight, it is inflammation. So they put me on a diet to get rid of the inflammation and it worked beautifully. The weight went like that. तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट क्या है? बेसिकली आपको जो नेचुरल फूड्स होते हैं जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बेस्ड जो फूड है, हल्का भोजन जिसमें तेल मसाले का प्रयोग कम हो रहा है, उसको यूज करिए। और अगर आप नेचुरोपैथी में विश्वास रखते हैं और नेचुरल तरीके से अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप वाटर फास्टिंग या जूस फास्टिंग भी कर सकते हैं। जूस फास्टिंग में रिकमेंडेशन यूजुअली जो मैं सजेस्ट करती हूँ वो है 3 जूसेस इन द ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो फर्स्ट जूस शुड बी मॉर्निंग सनराइज होता है, उस समय रेड जूस होता है जिसमें हम टमाटर और गाजर की बात करते हैं। तो टोमेटो एंड कैरेट के जूस को आप 1 ग्लास लेंगे, 2 ग्लास भी ले सकते हैं अगर आपको भूख लग रही है तो। यूजुअली हम लोग ने देखा है कि आधा से 1 ग्लास में आपका पेट भर जाता है। सेकेंड जूस आपका जो होगा वो पेठे का या लौकी का जूस होगा, व्हाइट जूस। और इवनिंग में आप एक ग्रीन जूस लेंगे जिसमें आप पालक या क्यूकम्बर जूस ले सकते हैं। रात में सोते समय क्योंकि जाड़ों का मौसम है, आपको कुछ गर्म पीने का मन है तो आप लेमन कोरिएंडर का सूप बनाकर ले सकते हैं। मैंने ये देखा है कि इसको भी आप बहुत 1 कप में भी लेंगे तो भी आपका पेट भरा हुआ होगा और आपको कोई बेल्चिंग नहीं होगी, आपको कोई भी एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी
और आप आसानी से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो अगर ये डाइटिंग या डाइट कंट्रोल मॉडिफिकेशन आप खुद से कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मेरे सुपरविजन में आप कंफर्टेबली 1 महीने में 5 से 6 किलो वेट कम कर सकते हैं बिना किसी मैल न्यूट्रिशन के, क्योंकि ये जो जूसेस होते हैं इसमें सफिशिएंट न्यूट्रिशन होता है। और इसके बाद हम मॉनिटर करते हैं कि आपका जो प्रोटीन डाइट है उसको भी ध्यान में रखें ताकि आपका मसल लॉस भी ना हो। इसके अलावा क्योंकि आप वेट लॉस कर रहे हैं तो 5 से 10 किलो तक वेट लॉस करने में यूजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट अगर आप 20 से 25 किलो वेट लॉस करते हैं तो फेस में भी सैगिंग आ सकती है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग मेड विसाज जैसे एनर्जी बेस्ड जो ट्रीटमेंट होते हैं वो सजेस्ट करते हैं। और उसके बाद भी अगर सैगिंग है तो आप टाइटनिंग के लिए थ्रेड लिफ्ट या फिलर की सहायता ले सकते हैं। तो ऐसा करके आप अपना परफेक्ट फिगर भी पा सकती हैं और साथ में आपके स्किन का भी ग्लो बरकरार रहता है। तो अगर आप भी सोच रही हैं कि मंजारो इंजेक्शन को मैं ट्राई करूं लेकिन मन में एक डर है, उसके बारे में और जानना चाहते हैं, 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाकर के मंजारो टाइप करिए। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और हम आपको 1-to-1 कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे।